बांग्लादेश में शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी है। शायद सेना के साथ सेफ पैसेज के तहत उनको देश से बाहर जाने भी दिया और वह देश से अब बाहर निकल चुकी है। हाल ही में बांग्लादेश में चुनाव हुए थे और वहां सभी विपक्ष दलों ने चुनाव का बॉयकॉट कर दिया था और अब सबकी नजर बांग्लादेश सेना पर है, जो या तो खुद सत्ता संभालेगी या बाहर से किसी तदर्थ सरकार को समर्थन देगी, जैसे वो पहले भी कर चुकी है। ये कहा जा रहा है हालात और बिगड़े तो बांग्लादेश की सेना देश की सत्ता पर कब्जा कर सकती है। बांग्लादेश बनने के बाद से कई बार वहां सेना तख्ता पलट कर चुकी है। हालांकि 90 के दशक से वहां सत्ता किसी सियासी पार्टी के पास ही रही है। जानते हैं कि बांग्लादेश की सेना की ताकत कितनी है, क्या वो बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर सकती है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार बांग्लादेश की सेना 145 देशों में से दुनिया की 37वीं सबसे शक्तिशाली सेना है, जिसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.5871 है। देश की सेना में लगभग 1,75,000 सक्रिय सैनिक हैं, 281 टैंक हैं, 13,172 बंद वाहन हैं, 30 स्वचालित तोपखाने हैं, 370 टो आर्टिलरी है, 70 रॉकेट आर्टिलरी है और बांग्लादेश नौसेना के लगभग 30,000 सदस्य शामिल हैं। बांग्लादेश के पास भारत और पाकिस्तान के बाद दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट भी है और वह रक्षा पर सालाना $3.8 बिलियन खर्च करता है। दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बाद सबसे ताकतवर सेना बांग्लादेश की ही है। बांग्लादेश की सेना एक आत्मनिर्भर संस्था है, जिसमें विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण की क्षमता है। वे बांग्लादेश में स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार बढ़िया काम करती रही है। उसकी थल से साथ जल और वायु की क्षमता भी ठीक ठाक है। हालांकि बीच बीच में ये रिपोर्ट्स आती रही कि सेना के कुछ आला अफसर लगातार शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने की योजना बनाते रहे हैं। शेख हसीना ने 2009 की शुरुआत में सत्ता संभाली थी, तो सत्ता सैन्य समर्थक कार्यवाहक सरकार के पास ही। बांग्लादेश में सैन्य सरकारों का इतिहास रहा है। 1975 में पहली बार सैन्य तख्ता पलट के जरिए मुजीब सरकार को उखाड़ फेंका गया था। इसके बाद सेना 15 सालों तक 1990 तक देश के शासन पर काबिज रही। वहीं बांग्लादेश की सशस्त्र बलों में 3 मुख्य शाखाएं शामिल हैं, यानी बांग्लादेश सेना, बांग्लादेश नौसेना और बांग्लादेश वायुसेना। वे रक्षा मंत्रालय के तहत काम करते हैं। इसमें राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ के रूप में काम करते हैं। बांग्लादेश की सेना में 1,60,000 सक्रिय सैनिक हैं। हालांकि सेना में बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश और तट रक्षक बल जैसे अर्धसैनिक बल भी शामिल है। ये दोनों भी काफी बड़ी क्षमता वाले अर्धसैनिक बल हैं। बांग्लादेश का दक्षिण एशिया में तीसरे सबसे बड़ा रक्षा बजट है, जिससे साफ पता लगता है कि इसकी सैन्य क्षमताएं लगातार आधुनिकीकरण और विस्तार की ओर बढ़ रही है। बांग्लादेश सेना की संयुक्त राष्ट्र शांति मशीनों में अच्छा काम करती रही है, जिसने दुनिया भर में विभिन्न अभियानों में 7,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया है। इस भागीदारी ने बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र अभियानों के लिए सबसे बड़े सैन्य योगदान देने वाले देशों में एक के रूप में स्थापित किया है। वैसे बांग्लादेश की सेना आपात स्थिति के दौरान घरेलू सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और नागरिक प्रशासन सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वकीरुज्जमान हैं। उन्होंने 23 जून 2024 को ये पद ग्रहण किया। उन्होंने 20 दिसंबर 1985 को इन्फेंट्री कोर में कमीशन हासिल की। ये नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। ये देश का सबसे बड़ा सैन्य पद होता है। सेना के तीनों अंगों के प्रमुख इसके तहत आते हैं। वहीं बांग्लादेश सेना का सरकार के साथ एक जटिल रिश्ता है। बांग्लादेश में सैन्य सत्ता का लंबा इतिहास रहा है। फिलहाल सेना सरकार के किसी काम में दखल नहीं देती। 1971 में अपनी आजादी के बाद से बांग्लादेश में सेना रह रहकर तख्ता पलट करती रही है। 1991 में संसदीय लोकतंत्र की बहाली तक देश में सैन्य शासन रुक रुक कर होता रहा है। सेना ने राजनीतिक संकटों के दौरान हस्तक्षेप भी किया है।